हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 30 अगस्त का दिन था। 5 बजे मैं उठ गई थी और 5:30 बजे नहा करके किचन में आ गई थी और बस अपना गर्म पानी करूँगी, चाय चढ़ाऊँगी और इनका टिफ़िन बनाऊँगी। थोड़ी सी सहूलियत थी क्योंकि ईलू की छुट्टी थी और नेक्स्ट डे भी प्रिपरेशन लीव थी। तो बस इनका टिफ़िन बनेगा। टिफ़िन में भी बनेगा फलाहार क्योंकि आज पूर्णिमा थी। तो नेट पे कई जगह हमने देखा और बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे देखी जो पंडित जी वगैरह बोल रहे थे जो व्रतधारी हैं, जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, वो 30 तारीख को करेंगे। तो हमारा उपवास था, तो टिफ़िन में सावक और मखाने जो है घी में करके दे दूँगी और एक एप्पल दे दूँगी। अगर पूर्णिमा का व्रत नहीं भी होता तो भी मेरा तो व्रत होता क्योंकि मैं बुधवार का करती हूँ। तो पिछला अभी 2 दिन से व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मंडे को भी मैंने सावन का जो है वो सोमवार रखा हुआ था। फिर मंगलवार को भी नहीं की थी क्योंकि फिर व्रत से ना आजकल मुझे वीकनेस आ जाती है। चाहे फलाहार थोड़ा बहुत ले लो बट फिर भी आती है। तो 2 दिन मैंने रेस्ट लिया था। संडे को मैंने व्लॉगिंग की थी, फिर मैंने मंदिर की 3 दिन वीडियोज़ बनाई। मंदिर का जो आपने वीडियो कल देखी होगी वो बनने में 3 से 4 दिन लगे थे। तो यहाँ पे बस ये सारा हो रहा था और आज के दिन पे रक्षाबंधन भी थी बट भद्रा लग जाने वाली थी 10 साढ़े 10, और जो कि मुहूर्त था वो 9:05 या 2 मिनट ऐसे का कुछ था। तो नीचे फंक्शन था राखी का, सब सभी बहनों वगैरह को बुलाया हुआ था। तो ये सब कुछ था। तो बस यहाँ पे ये किचन के काम से फ्री होके चाय पिए। ईलू अपने सो रही थी। अभी बस थोड़ी देर में जगाऊँगी उसको पढ़ने के लिए। यहाँ पे इनका टिफ़िन जो है मैंने पैक कर दिया था। सावक रख दिए थे, मखाने और एक एप्पल रख दिया था। तो इस तरीके से इनको तो ऑफ़िस भेजा। फिर 5-10 मिनट बाद जो है अपनी सफाइयों में लगी। ये वाली जो सोफ़ा बैग और जो चेंज होने थे या बेडशीट वगैरह चेंज होने थे वो पिछले दिन ही हो जाने थे, मंगलवार के दिन। बट मंगलवार के दिन नहीं हो पाए क्योंकि मैंने मंदिर वाली वीडियो बना रही थी और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी क्योंकि सोमवार को मेरा उपवास था, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत वीकनेस आ गई थी इसलिए। तो मैंने हल्की-फुल्की बस मंदिर को ही तैयार किया 2 से 3 दिन में। तो आज के दिन पे ये सब कुछ मंगलवार का काम फिर मैंने बुधवार को किया। तो सुबह-सुबह ये सब चेंज किया, फिर नीचे की पूरी सफाई करके मंदिर का जो है वो करूँगी। तो पूरे 24 घंटे में से कोई 5 घंटे बस मैं सोती होंगी। बाकी 19 से 20 घंटे मेरा ड्यूटी रहती है, पूरा लगातार रहता है। कई बार लगता है ना कि 3 जने की तो फैमिली है, 3 जन तो हैं, क्या काम होगा? लेकिन लगातार काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है, एक के बाद एक याद आता ही रहता है कि अरे ये रह गया, अरे वो रह गया, ये काम है, वो काम है, बहुत सारे काम हैं। साथ में यूट्यूब का भी वीडियोज़ बनाना, तो काम बहुत रहता है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बोला था हाउस हेल्पर रख लो आप। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि अब थोड़ी ऐसी कंडीशन है कि हाँ, हाउस हेल्पर रख सकते हैं। बट अब चूचू है, तो उसकी वजह से कोई भी आए और ये किसी को काट जाए और ये बंधती तो है नहीं। तो फिर मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहती। और देखो, ये जो डॉग है वो इतना वफ़ादार प्राणी है कि इसके साथ मैं बेवफ़ाई नहीं कर सकती, इससे लगाव भी है। तो मैं इसको कोई भगा नहीं सकती या अंदर आने से रोक नहीं सकती। ये चीज़ मुझसे हो नहीं पाती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो ये है, जब तक जान है तब तक करते रहेंगे। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने चेंज कर दिया। ये मालाएँ वग़ैरह सब मैंने धोई थी पिछले दिन और सुखाई थी। जो मैं लेके आई थी ना मंदिर में जो लगाई हैं मालाएँ, तो वो भी सब धो के सुखाई थी ताकि आज मैं पूरा डेकोरेट करके उस मंदिर की वीडियो डालूँ। तो यहाँ की जब पूरी सफाई हो गई, ईलू को मैंने नाश्ता दे दिया था और अब जब वो बोलेगी जो भी, जब उसको भूख लगेगी, तो उसने फ्राइड राइस का बोल रखा था, तो मैं मंदिर का सारा काम करके फिर उसके लिए फ्राइड राइस बना दूँगी। तो ये सारा घर क्लीन हो चुका है। अब चल जाएँगे मंदिर में। तो किचन के थोड़े बहुत ऐसा है, थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दी है बट बर्तन रखे हुए हैं क्योंकि जब फ्राइड राइस बनेंगे उसके बाद ही मैं बर्तन करूँगी। पहले मंदिर की वीडियो बनाकर उसको एडिट कर फिर जो है अपलोड पे चढ़ाऊँगी, तब जाके आप लोगों तक पहुँचेगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर की को सेट करने के लिए। सारे ब्लाउज पीस और जो भी थे मेरे पास नए, वो सब कुछ लेके आ गई थी। और इसमें काफ़ी टाइम लगता है और ऊपर नीचे होना पड़ता है। कुछ चीज़ भूल गए फिर ऊपर जाओ, नीचे आओ, ऐसे करके, और मेरे घुटने उतना साथ देते नहीं, फिर भी मैंने किया। तो ये मंदिर और करने में 2 घंटे तो लगे होंगे, 2 से ढाई घंटे सेट करने में, जो कि आप कल देख ही चुके हैं इसका पूरा लुक।
अभी तो ये 10-15 दिन के लिए ही देखते हैं, फिर दिवाली में और दूसरे तरीके से करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा कर दिया है, जो भी आपने कल देखा है ना वो। तो इतना सब कुछ चलता रहता है कि एक वीडियो ही नहीं, व्लॉग भी साथ में चल रहा था और मंदिर वाली वीडियो भी साथ में चल रही थी, प्लस आज राखी थी, रक्षाबंधन थी और प्लस उपवास था, तो वो तैयारियाँ भी मुझे करनी थी। तो ये इस तरीके से लुक आया था। वैसे तो आपने कल देख लिया होगा, बट एक बार और थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो ये मालाएँ धोई थी, एक बार के लिए ये सिकुड़ जाती हैं, 30-30 रुपए की एक होती है, लेकिन मैली हो जाती है ना, तो ये वापस धुल भी जाती हैं। सर्फ़ के पानी से मैंने धो दी थी और ये वापस फूल गई थी सूखने के बाद। तो ये रहा हमारा मंदिर। फिर मैं नीचे आई और ईलू के लिए जो है फ्राइड राइस बनाने थे, तो चावल चढ़ा रखे थे, चूचू भी वही खा लेगी और ईलू के लिए सब्जियां कट करके फ्राइड राइस जो है ना वो बना देते हैं। तो ये सब कुछ करके फिर ईलू को दूंगी, उसके बाद बर्तन करूँगी, किचन की स्लैब को क्लीन करूँगी, उसके बाद जो मंदिर की वीडियो कंप्लीट हुई है तो जो है उसको एडिट करके फिर डालूँगी। उसी टाइम थोड़ा-सा रेस्ट भी हो जाएगा। रक्षाबंधन थी तो सुबह ही मैंने मैसेज कर दिया था भाई को, 2-3 भाई जो हैं उन सबको मैंने कर दिया था कि भई रात को मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फंक्शन है, सब लोग आएँगे तो मैं भूल जाऊँगी। तो फिर उन भाई का भी कॉल आ गया था, उससे भी बात-वात हो गई थी मेरी, तो इसलिए। तो यहाँ पे फ्राइड राइस बन गए थे, ईलू को दिए और अब करेंगे बर्तन और किचन की क्लीनिंग। तो इस तरीके से पूरा दिन मेरा पैक रहता है, इतना सा भी टाइम नहीं होता है और कई बार मैं सोचती हूँ कि यूट्यूब छोड़ दूँ, तभी मैं अपने आप को टाइम दे पाऊँगी, अपने ऊपर वर्क कर पाऊँगी और अपनी हेल्थ को भी ठीक कर पाऊँगी और अपने वज़न को भी थोड़ा कम कर पाऊँगी। लेकिन अभी मम्मी के घर भी गई, तो 15 दिन मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने यहाँ पे आके भी 5-7 दिन नहीं किया, ऐसे करके चैनल डाउन होता है। इसमें बिल्कुल रेगुलर रहना पड़ता है, तभी जाके कुछ होता है। तो मैंने तो बहुत सारी इसमें छुट्टियाँ मारी हैं, बहुत सारी मारती हूँ मैं, कई बार बहुत लंबा-लंबा गैप लेती हूँ ना, तो इस वजह से फ़र्क पड़ता है और मोनेटाइज़ है तो थोड़ा बहुत चलाते रहना पड़ता है। लेकिन कई बार को ऐसा लगता है कि एक बार छोड़ूँ तो मैं प्रॉपर अपने ऊपर ध्यान दूँ, क्योंकि 2 नाव में एक साथ पैर तो अभी नहीं रख बजे सकते। 12:15 और मेरी हालत हो गई है खस्ता। तो मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना होगा, रेस्ट करते करते ही मैं ब्लॉग डालती हूँ। उसके बाद मुझे पूजा की तैयारी करनी, क्योंकि ये आएंगे तो पूजा कथा होएगी। और मुझे रेस्ट बहुत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे शाम ढोकले भी बनाने हैं। अभी रेस्ट नहीं लिया तो बस बैंड बजा नहीं मेरी बॉडी की। और 9 बजे बाद है राखी, तो फिर कुछ नहीं होगा मुझसे। आजकल मेरी जान निकल जाती है व्रत वाले दिन। पहले मैं खूब व्रत किया करती थी, अब जो है मुझसे नहीं होते क्योंकि हेल्थ इश्यूज हो गए। तो नहीं होते हैं यार, 2-2 दिन में तबीयत ख़राब हो जाती ज़्यादा मेहनत कर लो तो। तभी मंदिर में काफ़ी मेहनत लगी, इसीलिए 3 दिन से व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। बस थोड़ा बहुत मंदिर वाली बना रही हूँ। ये तू पढ़ रही है कि क्या कर रही है? अभी पढ़ के आई हूँ। तो तू अभी और थोड़ा सा रेस्ट लेके पढ़ेगी, फिर तू 1 घंटे सो जाना, फिर तू आधा दिन साइंस पढ़ेगी। चलो, मैं कुछ देर बाद मिलती हूँ ब्लॉग डालने के बाद। तो यहाँ पे एडिटिंग वगैरह हो गई थी, एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा लग जाता है। फिर मैं कसार बनाने आई पूजा के लिए, पूजा की तैयारी भी करनी थी, साथ में खाना भी बनाना था। खाना तो वैसे नीचे था शाम को, लेकिन हमारा व्रत था और मेरी हेल्थ ऐसी अभी नहीं है कि मैं रात 8 साढ़े 8 तक भी रुक पाऊँ। जो भी व्रत आजकल मैं करती हूँ मंडे का या बुधवार का, मैं 3 साढ़े 3 4 बजे खोल लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि ना तो मुझसे खाना बनता है और खाना भी बड़ी मुश्किल से बना पाती हूँ मैं, और मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है और मेरे हाथ पैर धूजने लगते हैं, तो वीकनेस आ जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने खाना बनाया अपने लिए, तो क्योंकि फिर शाम तक मैं बेड पे आ जाती, तो फिर शाम का राखी भी करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने बस सिंपल सा आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बनाई, पूड़ी का आटा लगाया और दाल के हलवे का जो प्री मिक्स रखा था वो भी बना दूँ, कसार भी बना दिया था, ये भी बना दिया था, पंचामृत और ये सारी तैयारी भी करनी, फिर कथा भी करनी थी इनके आने पर। तो पहले चाय वाय पिएंगे फिर, और इनसे भी ज़्यादा इनसे भी व्रत होते नहीं है, भूखे नहीं रह सकते। एक करवा चौथ का मेरे साथ कर लेते हैं ये, और पूर्णिमा का तो हम करते ही करते हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो ये हम छोड़ नहीं सकते हैं कभी भी। तो
बस इन ये भी ऑफिस आने जाने वाले बंदे, इनकी भी एनर्जी डाउन होती है, तो भैया व्रत तो हमें अभी खोलना पड़ा, क्योंकि मेरी तो कंडीशन ऐसी है ही नहीं, अपनी हेल्थ भी देखनी होती है। ठीक है, शाम को था, बट होता है ना कि सब लोग आते हैं, उनको पहले खिलाओ फिर आप खाओ, तो इतने में तो मैं फिर गिर जाती ऐसे चक्कर खा के, ऐसी वाली अभी मेरी है। बट ये है कि पूर्णिमा का भी करना होता ही है, और ये भी नहीं होता तो मेरा बुधवार का होता, ऐसा था। तो बस इसलिए खाना भी दोपहर को मेरे को हमारा बनाना ही पड़ा, और फिर ये सारा काम करना पड़ा। तो आज के दिन पे कई ऐसी चीज़ें भी हुई, जैसे कि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई कि मेरा नुकसान भी हो गया। तो यहाँ पे बस दाल का हलवा बन गया। यहाँ पे पहले चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि ये आने वाले थे केला और दही वगैरह लेकर के पूजा के लिए। तो बस चाय चढ़ा के चाय पिएँगे आधा-आधा कप, तभी जाके हम कथा कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी उतनी नहीं होती है कथा करने के भी। कथा पूजा करने में भी आधा घंटा लगता है। यहाँ पे सब्ज़ी तैयार हो गया है, देखने में टेस्टी लग रही है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो पूड़ी और बस जो ये दही पूजा के लिए लाएँगे वो ही था। उसके बाद मेरा पूरा प्रोग्राम था कि ढोकले मदर इन लॉ ने बोले थे बना लेना 20-25 लोगों के। तो ढोकले बनाने का था, बट बीच में ही बारिश आ गई, तो जो रही सही कसर थी वो बारिश ने पूरी कर दी। यहाँ पे कथा कर ली थी, आधा घंटा इसमें लगा था, फिर खाना खाया। लेकिन इतने में ही बारिश आ गई थी, उससे क्या हुआ कि मंदिर, आपको पता ही है कि ऊपर से पानी आता है, तो मंदिर से भी आने लगा, ईलू के रूम से भी आने लगा, और जो जंगला है वहाँ पे जिस चीज़ से ढक रखा है उसे, उसमें से भी पानी आने लगा। तो पूरा घर में पानी हो गया। तो वो सारा मुझे घर का पूरा पानी जो है निकालना पड़ा, झाड़ू पोछा करना पड़ा, सुखाना पड़ा उसको, फिर बाहर की थोड़ी सी करनी पड़ी। इसके बाद मैंने सोचा कि बनाएंगे ढोकले। लेकिन उतने में ही ढोकले बनाते बनाते जिन भैया को कलर करने के लिए बुला रखा था ना, तो वो भैया आ गए उसी बीच। तो ऐसे करते करते आज का दिन इतना पैक रहा कि पूछो मत, कि पूरा ऐसा लगता है कि 24 घंटे की ही मेरी ड्यूटी है। तो यहाँ पे फिर अंदर भी किया मैंने पोछा, क्योंकि पूरा गीला हो गया था, सब कुछ गंदा हो गया था, क्योंकि पानी आ गया था। तो इस वजह से, तो इसीलिए बारिशें मुझे अच्छी नहीं लगती। ये पोर्शन ऐसा है कि यहाँ पे पानी आ जाता है, तो फिर मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, ढेर सारा काम बढ़ जाता है। फिर मैं पहुँची किचन में ढोकले बनाने के लिए। तो पहले मैंने थोड़े से बनाए चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इनो भी कम था। तो इनो भी कम था, तो फिर वो मुझे अभी मैं दिखाऊंगी कैसे बने थे। कम इनो में वो ऐसे बने, तो मैंने लेकिन बनाए थोड़े से ही थे, ताकि पता चल जाए कि कम इनो में सही सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। लेकिन फिर मुझे सही नहीं लगे, तो मैंने नीचे से इनो मंगवाया। उसके बाद जाके स्टीम किए इडली के कुकर में। इडली के कुकर में स्टीम होने में ही 15 मिनट लगते हैं। तो ऐसे करके इसी बीच वो मैं बता रही हूँ ना, कलर करने वाले भैया आ गए थे, तो वो 15-20 मिनट या आधा घंटा उन्होंने बातचीत की, सब कुछ बताया, तो उसमें गया। और इसी बीच जिन लोगों सबको बुला रखा था, तो वो सब कुछ आ गए, सब लोग आ गए थे, मामा जी वगैरह, दीदी। और मेरा ना तो ढोकला तैयार, ना ही मैं तैयार, ना ही कुछ, तो ऐसे बने थे। तो इसके बाद फिर इनो डाला, फिर छाछ डाली, तब बिल्कुल सही हो गए। तो ये सब रहा। फिर मुझे तैयार होना था, क्योंकि सब लोग नीचे आए हुए थे। बट मैंने प्रेस की साड़ी में, तो मेरा ब्लाउज़ जल गया। मेरा इतना फेवरेट वाला ब्लाउज़ था वो ब्लाउज़ मेरी 3 साड़ियों पे चलता था, तो वो जल गया। फिर फटाफट जैसे तैसे जो सूट दिखा वो हाथ में आया, वो मैंने लेके तैयार हुई, नीचे गए, और बस फिर खाना वाना पहले कर दिया था, क्योंकि राखी तो 9 बजे के बाद थी। तो सब ने खाना वाना खाया, और छोले पूड़ी और बाकी मदर इन लॉ ने बना रखे थे, ढोकले मैं ले गई थी। ऐसे करके खाना हुआ, फिर राखी बांधी सबने, और बस इस तरीके से रक्षाबंधन का दिन थोड़ा निकला। अरे हल्ला मत बजाओ, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे इनो वहां से भी फोटो ले ले। इसको बंद हो क्या? चूचू क्या हो रहा है?
वीडियो बन रही है। अरे नहीं अब आपको नाटक करो नाटक इधर हो गई इतनी जल्दी नहीं है हमको अरे आपका नाम हम क्या करें, इतना टाइम कम टाइम तो आया है सुनो पूजा तुमने बाप रे इलू ने बांधी। अरे बांध रही है। अरे तो बीच में क्या यार हाथ ही दे दिया पूरा अरे एक बार पीछे खड़े हो जाओ इनके सबके और इन्हें चलो एक साथ बाय बाय इकट्ठे होके साथ क्या फेस उसका न्यूज़ अभी नहीं डालनी ना उसको फ्री वाला म्यूजिक आता है ना वो डालना पड़ेगा सोनल क्यों बांधे? अरे बुआ 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 सुगंधी एक माता राखी रखी होगी मेरे पर्स के नीचे। सुशीला बहुत है सुशीला ने तो दे दो सुनो बस ये बांध रही है ना, फिर जाएंगे। ये लेना ये ले भाभी की, ये भाभी और किट्टू की ये भी बांधे बेटा, हाथों हाथ ये ले दोनों को एक साथ बांधे दोनों को। बाल तो सामने सीधा कर सकता हूँ अरे ये देगा ना, ले अब तू सबको दे। ये सोनल ये मत दे देना। तो सब लोग गए। उसके बाद जो है नीचे का काम समेटवाया। उसके बाद ऊपर आई क्योंकि ईलू भूल गई थी अपने पापा को राखी बांधना, जो राखी लाई थी। और साथ ही जो है ईलू की बुआ जो दीदी की राखी आई हुई थी वो भी इसने हम दोनों को बांधी। फिर हम लोग पैसे वैसे निकलाने थे, फिर गए बाहर, फिर निकला के आए। ऐसे करके रात 12 बज गए। ऐसे पूरा दिन जो है ऐसे मेरा पैक जाता है। तो सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक की मेरी पूरी लगातार ड्यूटी रहती है। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।